अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजु शरिया के गुलाम हैं जी। कितने लोग ताजु शरिया के मुरीद हैं यहाँ पर? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात हम ताजु शरिया के हवाले से कहते हैं, अगर आपका हुक्म हो जी जी कह दें, क्योंकि मुझसे कहा गया था ये जिक्र शहीद करबला इसी टॉपिक पे बोलना है, मैं उसी पर बोला। लेकिन एक बात, आप मुरीद हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना मेरी आदत नहीं है कि मौजू कुछ घुसा दो उसमें, ये मेरी कतन आदत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए। हजरत ताजु शरिया अलैहि रहमा, एक वो दिन था कि दामाजिल्ला वाली मद्दजिल्ला वाली कहते थे, आज अलैहि रहमा कह रहे, आज वो हमारी निगाहों के सामने नहीं है। एक किताब लिखी गई थी अल बरेलविया एहसान इलाही जहीर ने, और उसने कहा था कि माज़अल्लाह जो ताजु शरिया के दादा हैं आला हजरत, उन्हें बताया था कि माज़अल्लाह आला हजरत बिल्कुल सियाह रंग के थे, काले थे, चेचक के दाग थे। ये उसने कहा कि माज़अल्लाह आला हजरत बहुत बुरी शक्ल के थे, चेचक के दाग थे। ये कहकर के उसने किताब लिख दी। आज भी वो किताब मेरे पास भी है, लेकिन उसका रद्द भी रद्द शदीद किया है अब्दुल हकीम साहब ने, और खुद ताजु शरिया ने उस किताब का रद्द किया। सुभान अल्लाह, ताजु शरिया ने भी रद्द किया उस किताब का। उसने लिखा कि माज़अल्लाह जो आला हजरत थे वो उनके चेचक के दाग थे, काले थे। ये किताब उसने लिखी। ये किताब मंजरे आम पर आ गई मुल्क शाम में, लोग परेशान हो गए, या अल्लाह आला हजरत काले थे, चेचक के दाग थे, ये तो अजीब माजरा, हमने तो सुना बहुत खूबसूरत थे। तो उन्होंने एक जलसे का इनकाद किया और उन्होंने बरेली खबर की कि जाओ, और वहां पर उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मार खान साहब किबला शामी, वो मुल्क शाम में पढ़ रहे थे। उस वक्त वो पढ़ रहे थे और उस जलसे में सुभान अल्लाह वो भी थी, और उन्हीं की ज़बानी मैंने सुना। कहा कि जब बरेली खबर की गई कि आला हजरत के चेचक के दाग थे या नहीं थे, तस्दीक के लिए बरेली से बुलाया, तो बरेली से हुजूर ताजु शरिया मुल्क शाम जाते हैं। जितने मुरीद हैं मुस्कुरा के बोले, ये भी अल्लाह पाक ने ताजु शरिया को, ये ताजु शरिया का तुर्रा इम्तियाज है कि अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा नवाजा है कि पूरी दुनिया में उनके मुरीद हैं। और जनाजे ने तो फैसला ही कर दिया। ताहिरुल कादरी एक तकरीर में कह रहा था, मरदूद कह रहा कि तुम मुझे कहते हो सुन्नी नहीं है, तुम मेरी सुन्नियत में शक करते हो, मरो। ये तो जनाजे बताएंगे सुन्नी कौन है। तो हम कहते हैं ताहिरुल कादरी देख ले, जनाजे ने फैसला कर दिया। पूरे हिंदुस्तान, जब से हिंदुस्तान बना इतना बड़ा मजमा नहीं देखा गया। एक गाजी मुमताज पाकिस्तान में, उनके भी बहुत ज्यादा 65 लाख लोग थे, मगर ताजु शरिया के जनाजे में तो करोड़ों थे। उसने किताब लिखी अल बरेलविया, कहा कि आला हजरत चेचक के दाग थे, तो तशरीफ ले गए ताजु शरिया। और जब ताजु शरिया वहां पहुंचे, लोग समझ रहे थे कि बरेली से कोई आ रहा है तस्दीक के, उन्हें क्या पता कि काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद आने वाला है, मुतक़्क़िक़े आदम आने वाला है। जब हुजूर ताजु शरिया वहां पहुंचे, और अरब के उलमा भी थे, और पूरे मुल्क शाम की जम्मे गफीर था, इतना बड़ा मजमा, वो अरबी मुल्क है। अरब में हुजूर ताजु शरिया गए। जब ये कहा था कि आला हजरत के चेचक के दाग थे, ये कहा था कि आला हजरत काले थे, ये कहा था कि आला हजरत सियाह रंग के थे। अवाम में एक खलफशार है कि आला हजरत काले थे या गोरे थे। देखो जो मौलाना बरेली से आ रहे हैं वो क्या पेश करते हैं, वो क्या दलाइल देते। अब तो आला हजरत दुनिया में नहीं है, हमें उनकी बात मानना ही पड़ेगी। मगर कुर्बान जाओ, चंद मिनट कयाम कहाँ पर ठहरे, और कयाम कहाँ पर ठहरने के बाद जब मुल्क शाम के इतने बड़े स्टेज पर हुजूर ताजु शरिया जलवागर हुए, की अवाम ने ताजु शरिया को देखा। अरे जिसके पोते का ये आलम है कि आसमान का चांद जिया ले रहा, तो उसके दादा आला हजरत के हुस्न का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमान काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो समझ रहे थे वो दलाल देंगे, दलाल, लेकिन अवाम ने देखा, अरे इतने अच्छे चेहरे वाले, इतने हुस्न वाले, इतने अच्छे जमाल वाले, जिनको इधर से देखो भी तो खूबसूरत है, उधर से देखो तो खूबसूरत है, दाएं से देखो तो खूबसूरत है, सामने से देखो तो खूबसूरत है, पास से देखो तो खूबसूरत है। अरे जमाल का ये आलम, अपने तो अपने, ये भी देखते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये जमाल का आलम कि चेहरे पुरजिया पे मरते हैं, यानी खूने रजा पे मरते हैं, ऐसे वैसे पे वो नहीं मरते। इस पे पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा इंशाल्लाह खड़े होंगे।
ऐसे पैसे कि चेहराए पुरजिया पे मरते हैं, यानी खूने रजा पे मरते हैं, और ऐसे पैसे पे वो नहीं मरते, अरे रत्ना वालों, जो भी अख्तर रजा पे मरते, सुभान अल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह, जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं वो तो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी और आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी हुई ना, मैंने आपसे इब्तिदा में कहा था कि हल्के में मत लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, ये मौलाना इस्मान साहब की मेहनतें हैं। भाई सब तशरीफ रखे। अब मैंने इसलिए खड़ा किया ताकि हजरत साहब की तवज्जो के आदमी ज्यादा बैठे बैठे परेशान हो जाता, सिर्फ महज ये था। मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाह रहा हूँ, मेरा रब जानता है। और भाई हम बढ़ाई क्या चाहेंगे, हम तो क्या है, तो अपनी अपनी सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मुझसे आमदन या सहबन जो भी अगलात हुए हों, अल्लाह पाक उन्हें मुआफ फरमाए। इन उलमा की कभी तौहीन मत करना, ये जितने बैठे हैं। हमें आए बाहर से बुला लिया, ये कुर्सी वो कुर्सी, अरे इनसे लो, ये तुम्हारे हमेशा साथ देंगे, हमेशा। भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? वाले आलिमों की तौहीन नहीं करना चाहिए। अब जितने हुसैनी हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अलहाज शायर अहले सुन्नत, बल्कि मैं ये कह दूं अशारुश शोरा फिल हिंद, हजरत अलहाज उस्मान हारूनी, जिनकी आवाज में भी दर्द है, शायरी के अशार में भी दर्द है, वो आपके सामने आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।